Hello guys, welcome to this video all of you, and in this video we'll discuss about the enrollment phase, okay, of an advocate. So which has been a judgment given by the Supreme Court of India. So let's see the judgment first. Okay, let's discuss about the judgment, then I will discuss about the phase which has been said by the Supreme Court of India. Okay, so basically इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसीलिए होने वाला है क्योंकि जो भी नया एडवोकेट या फिर जो भी लॉ ग्रेजुएट हुए हैं तो उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और खास वीडियो है क्योंकि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है राइट नाउ अभी के, ओके, DI चंद्रचूड़ साहब एंड जस्टिस JB पर पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा, उन्होंने आज के एक केस में बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया कि दैट जो भी लॉयर या फिर जो भी लॉ लॉ ग्रेजुएट हैं जो भी इनरोलमेंट कराना चाहते हैं अपने स्टेट बार काउंसिल के अंडर, ठीक है, और जो भी लिटिगेशन में आना चाहते हैं तो फर्स्ट मैं समझा देता हूँ। जो भी लॉ लॉ ग्रेजुएट हैं, फर्स्ट आप डिग्री लेते हो अपनी, ठीक है, BA LLB 5 years कोर्स और LLB 3 years कोर्स। ओके, सो आफ्टर टेकन द डिग्री आपको अगर लिटिगेशन में जाना है या फिर एडवोकेसी में आना है तो आपको क्या करना होगा, स्टेट बार काउंसिल के अंडर में आपको एनरोल कराना होगा एज एन एडवोकेट, ठीक है, और उसके बाद वो स्टेट बार काउंसिल के द्वारा आपको एडवोकेट की जो सर्टिफिकेट का प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट वो दिया जाएगा, दैट इज एक्चुअली टेम्पररी। सो बेसिकली उसके बाद आपको आई कार्ड भी मिलेगा, आप एक एडवोकेट बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले हर स्टेट बार काउंसिल में आज के आज से पहले हर स्टेट बार काउंसिल में ऑल ओवर इंडिया, ओके, फीस क्या होता था, समवेयर 15,000 होता था, इन समवेयर सॉरी 15,000, समवेयर 20,000, समवेयर 40,000, हर जगह पे अलग अलग लिया जाता था फीस, ठीक है। तो आज के बाद जो है आप यकीन नहीं कर सकते हो कि फीस जो है इतना कम कर दिया गया है इस जजमेंट के बाद। तो हम इसकी मतलब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बैकग्राउंड, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हो जजमेंट का, इशू, सबमिशन एंड लीगल बैकग्राउंड, ऑल इंडिया बार कमेटी, एडवोकेट एक्ट, कंप्लीट कोर्स। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपको विद इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम आपको जो काम की चीज़ें हैं या फिर जानकारी की चीज़ें हैं मैं वो सब आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट द वीडियो टिल द एंड, ओके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे पार्ट 1 हम देख सकते हैं दैट पार्ट 1 में ये बताया गया, द प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेस चैलेंज। ये चैलेंज एड्रेस किया गया अंडर 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल अंडर 30, ओके, द वैलिडिटी ऑफ एनरोलमेंट इज चार्ज बाय द स्टेट बार काउंसिल, ओके। जो स्टेट बार काउंसिल मतलब फीस चार्ज करते हैं उनकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है बाय द आर्टिकल 32 of the constitution. So the grievance is that the fees charged by the state bar council at the time of admission of a person on state rolls are more than the enrollment fees prescribed under the under section 24 subclause 1 subclause above Advocate Act 1961। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो स्टेट बार काउंसिल है वो क्या करती है कि जो एडवोकेट एक्ट 24 सबक्लोज 1 सबक्लोज एफ एडवोकेट एक्ट 1961 उन उसमें जो एनरोलमेंट फीस प्रिस्क्राइब किया गया है या फिर जो बताया गया है उससे ज़्यादा चार्ज करती है, ठीक है। तो इसी के तहत चैलेंज किया गया था। तो यहाँ पे मैं आपको बैकग्राउंड इतना डिटेल में ना करते हुए मैं आपको सबसे पहले ये जो सेक्शन है ये समझा देता हूँ कि ये होता क्या है ये सेक्शन, ठीक है। दोज हु डोंट नो अबाउट दिस सेक्शन, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। सो आर्टिकल सेक्शन 24 सबक्लोज 1 सबक्लोज एफ, ठीक है।
इस सेक्शन में ये बताया गया कंप्लीटली। अब अगर देखोगे सो कि एलिजिबिलिटी ऑफ सबमिशन फॉर एनरोलमेंट, ओके, कि यहाँ पे आप आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए जब आप एनरोलमेंट के लिए फॉर्म भरते हो। ठीक है, फर्स्ट आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, देन 20 ईयर्स 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, और उसके बाद आपका जो उम्र है 21 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद आपको एक लॉ डिग्री आपको होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो कि ऑल इंडिया बार काउंसिल के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किया गया हो। एंड टू fulfill such other condition may be specified in the rule made by the state bar council under the chapter 3, okay, under chapter 3, and pay an enrollment fees of 600 rupees payable to state bar council, and rupees 100 to the bar council of India, along with the stamp duty, okay, along with any stamp duty if chargeable, अगर chargeable होता है तो। In case a person belonging to scheduled caste and scheduled tribe, the enrollment fees of rupees 100 is payable to state bar council, and rupees 25 payable to और टू बीसीआई मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये बताया गया है। तो बेसिकली सेक्शन 24 सब क्लोज एफ में भी यही बताया गया है, एडवोकेट एक्ट 1962 के अंदर, सॉरी 1961 के अंदर, कि आप जब भी इनरोलमेंट कराने जाते हो तो आपको क्या देना होगा 600 रुपीज स्टेट बार काउंसिल, जो भी स्टेट बार काउंसिल के अंडर में आप इनरोलमेंट करते हो, और 100 रुपीज ऑल इंडिया बार काउंसिल के अंदर देना होगा, ऑल इंडिया बार काउंसिल को देना होगा। अगर कोई स्टैम्प ड्यूटी लगता है तो वो भी इसमें ऐड होके टोटल अमाउंट जो है 750 के करीब आ जाएगा। एंड इन केस अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं, या फिर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, देन आपका जो है एनरोलमेंट फीस जो है आपको स्टेट बार काउंसिल को सिर्फ 100 रुपया देना होगा, और ऑल इंडिया बार काउंसिल को 25 रुपीज। इट मीन्स दैट यू हैव टू पे ओनली 125 रुपीज, ओके, आपको सिर्फ 125 रुपया देना होगा। तो यही आज के जजमेंट में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दैट एनरोलमेंट फीस कैन नॉट बी एक्सेड, ओके, एनरोलमेंट जो फीस है, एनरोलमेंट जो फीस है ये एक्सेड नहीं हो सकता 750 के ऊपर, फॉर एडवोकेट बिलोंगिंग्स टू द जनरल कैटेगरी, ओके, जो एडवोकेट जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओके, and 125 rupees for the advocate belongings to the SC and ST, ठीक है, कैटेगरी। तो बेसिकली आज की जजमेंट का यही मेन इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि पहले आपने देखा होगा 15,000 20,000 14,000 ऐसा होता था, ठीक है, खर्चा हो जाता था। लेकिन आज के जजमेंट के बाद आपको सिर्फ ओनली 750 रुपीज पे करना होता है इफ यू आर बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, ओके। सो अगर आप एसटी या फिर एससी से हैं, देन यू हैव टू पे सिर्फ ओनली 125 रुपीज, ओके, इनरोलमेंट कराने के लिए। सो इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट, वी कैन से दैट बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, स्पेशली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके। सो आई होप दिस वीडियो will help you, and also share to the law graduate who don't know about this, okay। So thank you so much for watching the video, and मैं आगे और भी लॉ रिलेटेड कंटेंट में इस चैनल में डालने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर गाइस, बाय।